हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनमोल। तो आज की वीडियो बड़ी स्पेशल उनके लिए है जो अभी नए आ रहे हैं कनाडा में। ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसका लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा। तो मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस करी है एंड आपके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में तो इंडिया बैठकर ही हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कनाडा के बारे में। बट इसमें जो कुछ हम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। तो जब भी आप इस कंट्री में नए आते हो, जब भी आप लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश करते हो, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो एंड आपकी एनर्जी अलग ही दिखती है। बट जो यहाँ पे लोग होते हैं जिनको आए को टाइम होता है, हमेशा उनका यही कहना होगा कि कोई बात नहीं, बंदा नया आया है, थोड़े टाइम के बाद इसको इस कंट्री का पता चल जाएगा एंड अपने आप चुप हो जाएगा। तो जो आपकी एक्साइटमेंट है, जो आपकी हैप्पीनेस है, प्लीज़ आप उसको एंजॉय करो। इतना इन्फ्लुएंस मत होना किसी से। आपका डिसीजन था, यू फाइनली मेड इट एंड अभी आपके हाथ में है सब कुछ डिज़ाइन करना है, किस हिसाब से आप आगे बढ़ोगे। एंड अगर आपको उतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट आप उनकी बातों पे इतना ध्यान मत दो, क्योंकि ये सबसे पहली चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, जैसा टीचर आपको बताएगा कि भाई ये फार्मूला डिफ़िकल्ट है या फिर ये न्यूमेरिकल्स डिफ़िकल्ट है, इस कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, तो हमारा ध्यान उसी तरफ होता है, उसी हिसाब से हमारा माइंडसेट बन जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप उसको ख़राब करो। ज़्यादातर भाई जो +2 के बाद आते हैं उनको काफ़ी ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपकी एनर्जी उस टाइम ऐसी होती है कि अगर आपने किसी अच्छी जगह पे लगा दी तो उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, अगर किसी गलत जगह पे लग गई तो फिर उसका रिज़ल्ट वैसा ही मिलेगा। तो आपको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है। तो अगर मैं ये बोलना शुरू कर दूँ वीडियोज़ में कि कनाडा में तो पीआर ही नहीं हो सकती, वो गलत है। वो बिल्कुल हो सकती है, उसके कुछ प्रोग्राम्स हैं, हमें कुछ ध्यान से उस हिसाब से चलना होता है। तो ये 2 स्टेटमेंट्स में फ़र्क है। तो जिस हिसाब से भई आप किसी को सुनते हो, फ़ॉलो करते हो, वैसी ही जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाती है। जी, बिल्कुल सच है, आप चाहे आज़मा के देख लेना। ये चीज़ भी ध्यान में रखना कि जो आपका टाइम है बहुत ज़्यादा कीमती है। आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि कब आपकी पढ़ाई खत्म होगी। आप अभी वर्क परमिट पे आ गए हो एंड आपको पीआर प्रोग्राम चुनना है। होता है ज़्यादातर कि आप पढ़ाई में बिज़ी हो गए, असाइनमेंट्स में, काम में बिज़ी हो गए, बाकी चीज़ों को आप टाइम नहीं दे पा रहे हो। आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करते हो कि कौन-सा पीआर प्रोग्राम सही है या फिर किसी प्रोविंस में मैंने मूव होना है। स्किल्ड जॉब चाहिए मुझे, और उस टाइम पे काफ़ी देरी हो जाती है, नॉलेज नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता, जॉब नहीं मिल पाती, तो फिर उसके बाद स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी सिचुएशन में जाओ, क्योंकि बाद में उसके इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर पहले आपने डिसाइड नहीं करा था कि आपके लिए कौन-सी प्रोविंस एंड कौन-सा प्रोग्राम सही है, अगर आप अभी आ चुके हो, अब डिसाइड कर लो। जब मैं खुद आया था कनाडा में, सच बता रहा हूँ, मुझे आइडिया भी नहीं था कि भाई ये स्किल्ड जॉब्स वगैरह का क्या सीन होता है। मुझे था कि मेरा सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स है, उसके हिसाब से मेरी पीआर हो जाएगी फील्ड जॉब से। बट जब यहाँ पे आए कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं प्रोग्राम्स में, तो टाइम के साथ फिर वैसे डिसीज़न लेने पड़े। कुछ दिन पहले ना मैं अपना इंस्टाग्राम चेक कर रहा था एंड वहाँ पे किसी भाई का मैसेज आया। हर एक वीडियो में आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव कहते हो, कहाँ से आपने सीखा? देखो, मैंने इतना किसी से सीखा नहीं है। मेरे साथ हमेशा ही ऐसा रहा है कि जब मैं खुद आया था कनाडा तब भी मैंने अकेले ने मैनेज किया, नोवा स्कोशिया आया तब भी। तो बाकी इधर-उधर के ओपिनियंस मुझे इतने अफ़ेक्ट नहीं करे, क्योंकि मैं किसी को यहाँ पे इतना जानता नहीं था। सब कुछ मैंने खुद ही मैनेज करा, जॉब ढूँढनी, जब यहाँ पे आया नोवा स्कोशिया तब भी सब कुछ अकेले ने किया। तो फिर वहाँ से यार बंदा सीख जाता है। तो फिर उसको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, तो फिर खुद एक्सपीरियंस करता है एंड खुद फेस करता है। उस सिचुएशन में या तो आप गिव अप कर सकते हो या फिर आप बहुत अच्छा सीख सकते हो। तो फिर मेरे साथ वैसा ही हुआ है बेसिकली। माइंडसेट को मेंटेन रखना, वर्क प्लेस पे थोड़ा-सा अपने ध्यान रखना है कि उतना अपना काम उसी हिसाब का रखो कि आप वहाँ पे सिर्फ काम के लिए जा रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस नहीं करने जा रहे। एंड आपको पता होना चाहिए कि पढ़ाई के बाद कौन-सा पीआर प्रोग्राम एंड कौन-सी प्रोविंस में आपका काम बन सकता है, या फिर अगर आपको स्किल्ड जॉब चाहिए उसके रिगार्डिंग पढ़ाई करनी शुरू कर दो, नॉलेज लेना स्टार्ट कर दो, कैसे न कैसे फील्ड में एंटर करो, आगे अपॉर्च्युनिटीज़ देखनी स्टार्ट हो जाएँगी। यार बैंक बैंक अकाउंट वगैरह ओपन करने में तो इतना टाइम नहीं लगेगा, लाइसेंस भी बन जाएगा, बट जिसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिल रहे हैं ना, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास अच्छी सेविंग हो जाएगी तो हर एक का मन होता है कि मैंने गाड़ी लेनी है। कभी-कभी आपके दोस्त बोलेंगे कि यार तुम तो अभी महीने का 3-4 हज़ार कमा रहे हो, कोई बात नहीं, 1000-1500 गाड़ी पे लगा दो। गाड़ी लेना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि वो लोन मिल रहा है। डीलरशिप्स की बहुत ऑप्शंस हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उस लोन का जो लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट आपको मिलेंगे ना, दिक्कत उसमें है। आपको उस हिसाब की गाड़ी लेनी है कि जितना आपका खर्चा आप मैनेज कर सको। अगर आपका यार बिना गाड़ी के चल रहा है, तो जितना हो सकता है उतना मैनेज करो। यार 1500 कोई भी पे कर सकता है, 7 दिन काम करके, डबल शिफ्ट लगा के। आपको बहुत घंटे काम करना पड़ रहा है सिर्फ़ गाड़ी का खर्चा निकालने के लिए। भाई वो पैसे आप कहीं और पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो या सेव कर सकते हो। तो इतनी महँगी गाड़ी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी आपके नए थॉट्स आएँगे कि भई ये गाड़ी ले लेते हैं, ऐसी रील बनाऊँगा, वैसी रील बनाऊँगा।
तो फिर लॉन्ग टर्म के जो रिजल्ट हैं उसके लिए भी रेडी रहना। हैप्पीनेस के बारे में तो हम बात करना ही भूल गए। आई नो कि हमें इतना भी सीरियस नहीं होना कि हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस एंड फन को ही भूल जाएं। इसमें एक चीज़ ऐड कर सकते हो, वो है ट्रैवलिंग। मुझे पहले इस चीज़ का इतना शौक नहीं था, ये तभी मुझे हुआ जब मैं नोवा स्कोशिया में आया। तो अगर आपको चांस मिलता है कहीं घूमने का, वो ज़्यादा सही चीज़ है। किससे पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखना है, वो इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है जितना ट्रैवलिंग अच्छा है। आप कहीं पे घूमने ही आ रहे हो, आई नो स्टार्टिंग में होगा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं कैसे जाऊँ, तो अपनी सिटी में ही कुछ एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो, या फिर इसके अलावा कोई नई स्किल सीखना स्टार्ट कर दो। अपना जो पैशन है उसको कंटिन्यू रखो, उसको ख़त्म मत होने देना। इस जर्नी में उस चीज़ को हमने स्किप नहीं करना है, तो इसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उनके साथ भी कनेक्ट रहो जो आपसे अच्छा बेहतर कर रहे हैं। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं बोल रहा हूँ, मैं सीखने की बात कर रहा हूँ। उसने कोई स्किल्ड जॉब फाइंड करी, तो लोगों के साथ उस हिसाब के कनेक्शन बना के रखो, ताकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। बट अगर आप पूरे ग्रुप में सबसे आगे आप ही हो, तो उस मोमेंट पे सब आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि आपको ही सबसे ज़्यादा आता है। एंड हर एक इंसान को अपनी तारीफ पसंद होती है। दोस्त बनाने जरूरी होते हैं, हर एक के साथ कनेक्शन बना के रखो, बट ये भी ध्यान में रखो कि टाइम के साथ आपके कनेक्शन उन लोगों से भी बने जिनसे आप कुछ सीख सको, क्योंकि आपसे ऊपर भी बहुत लोग बैठे होंगे जो आपसे बहुत सही हार्ड वर्क कर रहे हैं, एंड उनसे आप सीख सकते हो। यहाँ पे कंपैरिजन की बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। जी, बातें करते करते काफ़ी दूर आ चुका हूँ, मुझे पता भी नहीं ये रास्ता कहाँ पे आ रहा है, बट काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है आगे तक। तो है तो कोई पार्क एंड ट्रेल, ऐसा तो नहीं है कि ट्रेस पासिंग का सीन है यहाँ पे। आपको डे 1 से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे-छोटे चेंजेस की वजह से ही एक मैसिव रिजल्ट मिलेगा। अभी से क्लियर कर लो कौन सा पीआर प्रोग्राम, किस जॉब सेक्टर की डिमांड है, बिफोर इट्स टू लेट। कि आपको पता है कि इमिग्रेशन कैसे चेंज कर रही है। अपनी उस एक्साइटमेंट को, हैप्पीनेस को एंड माइंडसेट को मेंटेन करना भी जरूरी है। लाइफ इज़ ए वन टाइम ऑफर, यूज़ इट वेल। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी इस चीज़ को समझे, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि इसके सिस्टम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। गोल बनाने बड़े आसान होते हैं, बट उसको अचीव करना इतना आसान नहीं है। जितना जल्दी इसको समझोगे, उसके सिस्टम को समझोगे, उतना ही आपके लिए सही रहेगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।